और कल की चर्चा में हम सबों ने श्रवण किया था, ये भागीरथी गंगा प्रकट हुई तो हुई कैसे। हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक धर्म शास्त्र हैं। संतों ने कहा, अगर जीने की कला जानना चाहते हो तो मानस में गोता लगाओ, और अगर मरने की कला जानना चाहते हो तो भागवत जी में गोता लगाओ। क्योंकि मनुष्य तन पाया है तो जीना भी आना चाहिए, और मनुष्य तन पाया है तो मरना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म है तो मृत्यु भी अटल सत्य है, और जिसने मरना नहीं सीखा तो उनका सारा जन्म, मनुष्य तन जन्म लेना ही व्यर्थ में चला जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मरने से पहले जिसने तत्व को नहीं जाना और शरीर का त्याग कर दिया, समझ लो उसने अपना स्वयं नाश कर लिया। जो सौभाग्य हम आपको प्राप्त हो रहा है, न तो किसी कुत्ते को यह सौभाग्य मिलने वाला है, न किसी और ही पशु और ही प्राणी को मिलने वाला है, जो सौभाग्य हम आपको प्राप्त हो रहा है। इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले लोगों को देव करके देवता भी ईर्ष्या करते हैं कि आखिर भारत में जन्म लेने वाले लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान की सेवा के लिए ही उनका जन्म हो गया। जन्म आपके कर्म के अनुसार लिखा होता है, लेकिन आपका जन्म, मनुष्य तन आपकी सार्थकता तब है जब यह तन भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाए। माया के लिए तो सब अपने आप को न्योछावर कर देता है, लेकिन ईर्ष्या करते हैं देवता किस लिए? सुखदेव जी कहते हैं, श्याम किलकारी शोभना, प्रसन्न है शाम स्वदूत संहरि, जैन जन्म लब्धम निरिषु भारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन। अस्पृहा करते हैं जिसके अंदर जलन हो, ईर्ष्या हो, उसी को अस्पृहा करते हैं। अब देवता मनुष्य से स्पृहा कर रहे हैं, जलन हो रही है कि आखिर मेरा ऐसा सौभाग्य क्यों नहीं हुआ कि भारत भूमि में गोविंद की सेवा के लिए मेरा जन्म हो। क्यों? क्योंकि जो सौभाग्य हम आज झूला सरकार को प्राप्त नहीं है, वो झूलाने वाले नहीं है, वहां ये सौभाग्य प्राप्त होने वाला नहीं। न स्वर्गीय न सत्य न कैलासे, न जो सुख इस धरती पर है, और उसमें भी भारत भूमि देश में, स्वर्ग में भी ये सुख नहीं है, न कैलाश में वो सुख है, न वैकुंठ में वो सुख है। आगे जन्माष्टमी आएगी, हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। अब जरा विचार कीजिए, वैकुंठ के वासी क्या जन्मोत्सव मनाएंगे? कभी नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां भगवान अजन्मा है, वहां भगवान का जन्म ही नहीं होता। तो जन्मोत्सव क्यों मनाएंगे?
हम ही ऐसे हैं जहां हम कृष्णाष्टमी भी मनाते हैं और रामनवमी भी मनाते हैं, महाराज झूला भी मनाते हैं और भगवान का विवाह महोत्सव भी मनाते हैं। आखिर देवताओं में और मनुष्यों में, जबकि देवताओं की सृष्टि मनुष्य से ऊंची सृष्टि मानी गई, अब मनुष्य जिस प्रकार लोहे और चांदी की तुलना नहीं हो सकती, लोहा से श्रेष्ठ चांदी है, लेकिन फिर भी चांदी वाले लोहा से स्पृहा कर रहे हैं। क्यों? एक बार एक राजा अपने खजाने को लुटा रहे, राजा ने समस्त प्रजावासियों से कहा कि तुम लोग आओ और आज मैं लुटा रहा हूं, जिसको चांदी लूटना हो, जिसको लोहा, अंत में लोहा। तो सारे लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, खजाना से लूट लूट करके ले जाने लगे। जो आगे आए चांदी लेके गए, और जब चांदी खत्म हो गई तो केवल लोहा ही लोहा बचा। तो लोगों ने कहा चलो जब कुछ न मिले तो लोहा से ही चलो संतोष कर ले। तो अंत में जो पड़ गए वो लोहा लेकर के संतोष किए। लेकिन राजा ने तत्काल आदेश दिया कि चांदी वाले जाए और जिसके जिसके हाथ में लोहा बचा हुआ है वो ठहर जाए। अब लोहा वाले ठहर गए तो चांदी वालों में से एक के मन में हुआ आखिर मामला क्या है, थोड़ा देख लें। तो छुपके से देखने लगे कि लोहे वाले के साथ क्या हो रहा है। वास्तव में राजा के हाथ एक पारसमणि हाथ लगी थी। अब राजा ने कहा जिसके जिसके पास लोहा है वो आते जाओ, और राजा पारसमणि सटाते गए, सारा लोहा सोना में परिवर्तन हो गया। अब जब सबके हाथ में लोहा था सोना बन गया तो चांदी वाला माथा पीटने लगा कि भगवान हमसे कैसी भूल हो गई, इससे तो बढ़िया था कि लोहा ही लूट करके ले जाता जो हमारा सोना हो जाता। लेकिन पारसमणि में खूबी है, लोहा को तो सोना बना सकती है लेकिन चांदी को सोना बनाने की सामर्थ्य नहीं है। कहने का भाव, ये मनुष्य तन लोहा है लेकिन संत रूपी पारसमणि के स्पर्श होने पर, ये कथा रूपी पारसमणि के स्पर्श होने पर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यही लोहा सोना बन जाता है और चांदी चांदी ही बनी रह जाती है। प्रेम से बोलिए आनंद भगवान। और इसलिए देवता लोग अष्टविहार करते हैं। कल की चर्चा में श्रवण किया था कि जब शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि ऐसे विरोच नहीं साक्षात भगवान विष्णु रब गया, मैंने सब कुछ जान लिया, ये भगवान विष्णु हैं। और तब बलि हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव आपकी जय हो, आपकी बलिहारी हो, क्योंकि आज आप ना होते तो आज मैं गोविंद को ना जानता। आपने शब्द कहा कि गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चे की परवरिश के लिए उपार्जन में कोई बाधा नहीं हो, यही धर्म है। लेकिन मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और किसी से कहने का हमने संकल्प कर लिया और बाद में धन के लोभ से मैं ठग की भांति मुकर जाऊं, ये हमसे होने वाला है। और गुरुदेव मेरा सौभाग्य तो देखो, ये दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया,
वो जगत के मालिक मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्यों। शुक्राचार्य जी ने देखा ये बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, और देव की प्रेरणा से शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और कहा कि त्रिभंग पंडित मानव्य पंडित मानव्य अस्तब्धो त्रिभंग पंडित मानव्य अस्तब्धोस्या समुपेक्षया मच्छासनाधियोस्तव चिरल भृश्यसे स्त्रियः। जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ और धन से तुम विहीन हो जाओ। शुक्राचार्य जी ने तुरंत शाप दे दी। बलि इतना धर्मात्मा था कि शुक्राचार्य जी के लाख समझाने के बाद भी बलि अपने धर्म से टस से मस नहीं हुआ, अपने धर्म पर अडिग रहे। और फिर बलि ने हाथ में जल लिए और भगवान वामन ने संकल्प मंत्र पढ़ा और फिर बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। बलि की धर्म पत्नी जल पात्रों में जल लेकर के आई, प्रभु के चरण धोई और सबों ने भगवान का वह चरण धोवन जल अपने मस्तक पर धारण किए। और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ? भगवान का जो वो बटुक रूप था, वो छोटा रूप था, वो अनायास ही बढ़ना प्रारंभ हो। इतना बढ़ा, पांव धरती पर तो यह क्षण आकाश में ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं, तद्वामनम रूपमवर धताद्भुतम् हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम्। भगवान का वह पावन रूप इतना बढ़ा कि महाराज एक पग में समस्त पृथ्वी को उन्होंने माप लिया। शरीर से ऊपर के भाग को और महाराज अपने 4 भुजाओं से पूरे दिशाओं को माप लिया। और जब दूसरा चरण बढ़ाया तो भगवान का दूसरा चरण स्वर्ग तक पहुंच गया, और स्वर्ग से भी आगे जब बढ़ गया तो ब्रह्मांड गोलक में छिद्र हो गया। जब सप्तलोक में भगवान के चरण पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किए और चरण धवन जल अपने कमंडल में धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अपना वो विराट रूप बढ़ाया, उस समय जामवंत जी भगवान की 7 परिक्रमा लगाए मन की गति से, और चारों तरफ भेड़ियां बजाते हुए विजय की घोषणा कराई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब ब्रह्मांड गोलक में छिद्र हुआ तो वहां से जल की पावन धारा प्रवाहित हुई, और वो धारा
ब्रह्मलोक को, सूर्य लोक को, चंद्र लोक को, ध्रुव लोक को पावन करती हुई स्वर्ग में जाकर के अवस्थित होगी। और स्वर्ग में उसी गंगा वही पावन धारा के 4 रूप हो गए। कौन कौन? सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 रूप हो गए। और इधर धरती पर सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये भागीरथी गंगा प्रकट कैसे हुई? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र को भय है कहीं यह सत्रकतुगा हो जाए, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो मेरी गद्दी न हथिया ले, और इसलिए सगर महाराज के घोड़े की चोरी कर ली इंद्र। जब आप सत्कर्म करते हैं तो महाराज इंद्र भगवान को बड़ा भय होता है कि मेरी कुर्सी न हथिया। और इधर भगवान वामन ने जब 2 पग में सब कुछ माप लिया, बलि के पास कुछ भी ना बचा। और तब वामन भगवान ने कहा कि बलि, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, और तुमने संकल्प किया है 3 पग भूमि देने का, और 2 पग में हमने तेरा सब कुछ माप लिया, और संकल्प पूर्ण नहीं करने के कारण अब तो तुझे नरक ही जाना पड़ेगा। भगवान के मन की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध दिया। बलि बंधन में आ गया, और जब बलि बंधे हुए हैं तब भगवान कहते हैं कि अब नरक में जाओ। उसी समय बलि ने कहा कि पदम प्रत्यम कुरु शिशिर में निजम। भगवान से कहते हैं कि बलि प्रभु, ना मैं जाओ प्रभु, आप सोच रहे हो कि मैं अपनी वाणी से पीछे हट जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपनी वाणी को जरूर पूर्ण करूंगा। भगवान ने कहा तो कैसे पूरा करोगे? बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान वामन ने कहा नहीं नहीं, संपत्ति से संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। बलि ने कहा तो प्रभु आपने अभी तक 2 पग में मेरी संपत्ति को मापा है, संपत्ति का मालिक अभी बाकी है, और इसलिए आप अपना 3रा चरण मेरे मस्तक पर दे करके मुझको ही माप लीजिए। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। जब बलि का ऐसा भाव प्रकट हुआ तो वामन भगवान के नेत्र भर आए, और वामन भगवान ने कहा कि बलि, हम तो तुमको छलने के लिए आए थे, लेकिन अपनी भक्ति से तुमने हमको ही छल लिया है। आज मैंने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या किया, कितनी यातनाएं तुम्हें झेलनी पड़ी, लेकिन तुम अपने धर्म से जिए नहीं। आज मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। हे बलि, आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसी समय वहां प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं, और प्रहलाद जी जो भगवान के अनन्य भक्त है, नरसिंह भगवान की गोद में जब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान लाल लड़ा रहे थे, तो नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज तक मेरे नाम लेने वाले को इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा बेटा तुझे हुई।
और मुझे बचाने के लिए आने में विलंब हुआ है, और इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहा हूं। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, के उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाम। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित